हाय बच्चों, हमारी बाइबल यात्रा में फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने केवल 6 दिनों में पूरी दुनिया को बड़ी अद्भुत तरीके से बना दिया था। आज हम और थोड़ा नजदीक जाएंगे और मिलेंगे दुनिया के सबसे पहले इंसानों से और जानेंगे उनके पहले बड़े फैसले के बारे में। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक बेहद खूबसूरत जगह दी थी। उसका नाम था ईदन का बगीचा। उस बगीचे में हर तरफ रंग बिरंगे फल देने वाले पेड़ थे, बहती नदियां थीं, हर जगह जानवर आज़ादी से घूम रहे थे। सब कुछ बहुत सुंदर और परफेक्ट था, क्योंकि परमेश्वर ने वो जगह खास तौर पर उनके लिए बनाई थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत ज़रूरी नियम भी बताया। इस बगीचे के हर पेड़ का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बगीचे के बीच में जो एक विशेष पेड़ है, उसका फल मत खाना। वो पेड़ था अच्छाई और बुराई की समझ देने वाला पेड़। परमेश्वर चाहता था कि आदम और हव्वा खुद उसे चुने, खुद पर नहीं बल्कि उस पर भरोसा करें, क्योंकि प्यार का मतलब ही है एक सच्चा चुनाव। लेकिन बगीचे में एक छुपा हुआ खतरा भी था, एक सांप जो बहुत चालाक था और डरावना भी। एक दिन हव्वा धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंची और तभी सांप ने उनसे सवाल किया, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा सोच में पड़ गई। सांप मुस्कुराया और बोला, अगर तुम ये फल खाओगी तो तुम परमेश्वर की तरह हो जाओगी। हव्वा उस फल को ध्यान से देखने लगी। उसका रंग बहुत चमकीला था, वो स्वादिष्ट लग रहा था। उनके चेहरे पर उलझन भी थी और जिज्ञासा भी। सांप ने कहा, इसे खाओ और तुमको सब कुछ जानने की समझ मिल जाएगी। हव्वा धीरे से हाथ बढ़ाकर फल तोड़ लेते हैं और फिर वो फल खा लेती हैं। फिर वो आदम को भी देती हैं और आदम भी खा लेते हैं, और तभी सब कुछ बदल जाता है। अब उन्हें खुद में कुछ अलग महसूस होता है। वो जो बगीचा कभी खुशियों से भरा था, अब शांत और उदास लगने लगता है। वो अपने शरीर को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। पहली बार उन्हें डर लगता है। वो परमेश्वर से छिपने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जानवरों को भी लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। परमेश्वर पुकारते हैं, आदम तुम कहाँ हो? आदम ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, फिर भी वो छिपते रहे। लेकिन परमेश्वर फिर भी प्यार से उनके पास आते हैं। वो उनका इंतज़ार करते हैं, वो उन्हें समझाते हैं। परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब पाप इंसानों के जरिए इस दुनिया में आ गया था। अब उन्हें ईदन के बगीचे को छोड़ना ही पड़ेगा। अब वो पहले की तरह परमेश्वर के साथ चल नहीं सकेंगे। लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी, उद्धार की योजना। क्योंकि भले ही हम गलती करें, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने वादा किया कि एक दिन वो एक को भेजेंगे जो पाप से हमें बचाएगा। वो है प्रभु यीशु मसीह। अगली कहानी में 2 भाइयों की एक बड़ी चूक और मन से जुड़ा एक जरूरी सबक। काइन और हाबिल की कहानी याद से देखना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो नेहमिया स्टोरीज को।